ओम श्री गणेशाय नमः। अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि गणाधिप चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस बार चतुर्थी के व्रत में भद्रा भी लग रही है, तो आइए जानते हैं चतुर्थी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, व्रत कब खोला जाएगा, भद्रा काल कब से कब तक और भद्रा का वास कहाँ रहेगा। चतुर्थी तिथि 8 नवंबर शनिवार को सुबह 7:33 से शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 9 नवंबर रविवार को सुबह 4:25 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार और चंद्रोदय के समय के अनुसार 8 नवंबर शनिवार को ही चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही कुछ जगह पर इस दिन सौभाग्य सुंदरी तीज भी मनाई जाएगी, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है और चतुर्थी तिथि चौथ माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। 8 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:40। भद्रा इस दिन सुबह 7:32 तक रहेगी और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। लेकिन भद्रा काल इस बार 7 नवंबर शुक्रवार को ही लग रही है और भद्रा शुक्रवार को रात 9:16 से प्रारंभ हो जाएगी। भद्रा का वास जब स्वर्गलोक में होता है तो ये पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाती है। खास तौर पर पूजा पाठ संबंधी कार्य आप भद्रा में कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:20 से 6:38 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:31 से 6:50 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है। और 8 नवंबर शनिवार को चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय रहेगा रात 8:21। तो रात 8:21 के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का पूजन करने और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। और इस बार चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग शाम 6:32 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। चतुर्थी के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके घर में या मंदिर में गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने धूप दीप जलाएं। गणपति बप्पा को लाल पुष्प, दूर्वा घास, मोदक, लड्डू और मौसमी फल अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या जितनी सामर्थ्य हो उतनी देर तक जाप करें और उसके बाद हो सके तो कथा का श्रवण और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। कपूर जलाकर आरती उतारें। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें, जिसका दान अगले दिन कर सकते हैं या चतुर्थी के दिन भी कर सकते हैं। अगर सुबह समय हो तो सुबह के समय कथा सुननी चाहिए, नहीं तो शाम के समय आप कथा सुन सकते हैं, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा रहता है। दिन भर व्रत रखें और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दें। इसके बाद व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करें और इस व्रत में जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। आलू, शकरकंदी, मूंगफली आदि का सेवन इस दिन किया जा सकता है। जिन भक्तों को नमक का सेवन करना जरूरी हो वो सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर आप इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा।